एनसीईआरटी में लेकिन दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, आप मान लो कि यह एक थिन स्फेरिकल सेल है, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यानी जो चार्ज है वो प्लस क्यू। इसकी रेडियस आप मान लीजिए कितनी है, कैपिटल आर। रेडियस इसकी कैपिटल आर है। अब इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तीन कंडीशन में आप फाइंड कर सकते हो। एक, इस सरफेस के आउटवर्ड, सेकेंड सरफेस पे ही, और थर्ड इनसाइड। यानी अगर इसका फर्स्ट कंडीशन लेते हो कि R इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर जो, यानी ये हमको ये निकालनी है कि इसके बाहर। ठीक है, या इसी पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, क्योंकि किसका अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम का। तो एक गॉसियन सरफेस आप बनाइए। तो गॉसियन सरफेस इसका बनाना तो आसान है, चारों तरफ से आप एक बना दो आप। ठीक है, तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, और इसका रेडियस कितना लिया गया, देखो स्मॉल आर। तो ये रेडियस आप ले लो कितना, स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन होगी किसका, डीए का आउटवर्ड होगी, और इलेक्ट्रिक, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसकी भी डायरेक्शन किधर होगी, होगा ना। तो इसके अब यहाँ पे देखो, ए प्लस चार्ज है टोटल, इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जानो, डायरेक्ट लिख भी सकते हो, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको डिराइव करना है किसके यूज करके। जनरली आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन गॉस थ्योरम के अप्लाई करके बताना है, इसलिए इसका सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी ए, या फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, E इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए की वैल्यू मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर नहीं लेंगे, स्मॉल आर, क्योंकि ये जो स्फीयर बन रहा है आपका, क्लोज सरफेस जो बन रहा है उसका रेडियस स्मॉल आर है। ये आपका मान लो हो गया फर्स्ट। सेकेंड, अब इस स्फीयर के यानी क्लोज सरफेस के अंदर आपका चार्ज क्यू हो गया, तो इसमें गॉसियन सरफेस में यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज गॉसियन सरफेस, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकेंड। अब इन दोनों से कंपेरिजन करो तो क्या आ गया आपका, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यानी कोई भी थिन स्फेरिकल सेल है, अगर वो इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके आर रेडियस पे यानी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखो कितना आसान, आप चाहो तो यहीं पे आर, अब हमें अगर सरफेस पे निकालना है तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या कर दो, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और जैसे इनर साइड में आओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेकेंड, ये आपका पहला था, सेकेंड यहाँ पे लिख लो। सेकेंड, ये पॉइंट हम ले लेते हैं कोई,
चलो पी ले लिया जाए, 8 पॉइंट पी पे था ये, यहाँ पे लिख लेना। और ये हो गया 8 पॉइंट सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो फिर चाहे वही प्रोसेस अपना दो, फाई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, ई इंटू 4 पाई, अब क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब यहां ला रहे हो आप, ठीक है। और बाकी फाई इक्वल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या ई इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यानी उसके सरफेस पे जो होगी उसके रेडियस इक्वल हो जाएगा, यानी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पे जब आप लोगे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इनर साइड में अगर आप लेते हो, इनर साइड का मतलब ए हो गया, ठीक है। इनर साइड में आप ले लो एक गॉसियन सरफेस सेंटर से, तो ये गॉसियन सरफेस में क्या होगा, यानी यहां लिख दो आर क्या हो जाएगा, अब इस लेस देन हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से, यानी थर्ड, यानी इनसाइड, इनसाइड। तो यहां पे जब आप लिखोगे तो फाई इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन गॉसियन सरफेस जब आप पढ़ोगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इसके इनर साइड में चार्ज नहीं, देखो इसका आउटर सरफेस पे चार्ज है, इनर साइड में चार्ज नहीं है, इसलिए ई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक बार इसको समझ लो, टोटल क्या पढ़ रहे हो, एक थिन स्फीयर है, उस पे चार्ज सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई भी थिन स्फीयर हो या कोई भी कंडक्टर के लिए उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक इनक्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो उसका एक स्फीयर है तो सिंपल से एक स्फीयर बना सकते हो। तो अब सेंटर से अगर आर रेडियस का ये आपका एक स्फीयर था, और इससे अगर किसी डिस्टेंस पे जा रहे हो, कंडीशन दे दिया है कि आर, स्मॉल आर जो ग्रेटर है कैपिटल आर से, कैपिटल आर, तो इसका इसका मतलब इसके बाहर हमको निकालनी है, तो उसी रेडियस का क्या करोगे आप, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे। ये स्मॉल आर किसका रेडियस है, गॉसियन सरफेस का बाहर जो पी पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसका जब गॉसियन सरफेस बना दोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाई इक्वल टू, ये तो सब जगह कॉमन यूज है। अब यहाँ पे डी ए मतलब क्या, जो क्लोज सरफेस बनाए हो, तो उसका एरिया क्या होगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये तो आपको यूज करना है। अब इसी के साथ क्या यूज कर देना होता है, इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम, इसके साथ आप गॉस थ्योरम यूज कर देते हो। तो फाई इक्वल टू, अभी क्लोज सरफेस के अंदर हो गया चार्ज क्यू, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया, इन दोनों से कंपैरिजन करोगे तो ये आपका आंसर मिल गया। इसी तरीके से अगर सरफेस पे कह रहा है तो आप तो डायरेक्ट नहीं चाहो आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, लेकिन अगर डिराइव भी करना चाहो तो इसकी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू ई इंटू क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। और बाकी चार्ज जो है इसके इनक्लोज में ही है, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा। इनर साइड में आओगे तो इनर साइड में चार्ज नहीं है, क्योंकि थीन स्फीयर है और अंदर हेलो होता है, खाली स्थान होता है, वहां चार्ज, अगर ये सॉलिड अभी पढ़ोगे आप सॉलिड स्फीयर, तो अंदर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब वो वैल्यूम के रूप में हो जाएगा। क्योंकि टोटल, जैसे एक गोला आप ले लो स्फीयर सॉलिड, तो उसमें क्या होगा, चार्ज सब जगह सेम होगा, और वहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वैल्यूम के रूप में होगा, वैल्यूम के रूप में होगा। तो वहां पे भी अलग तरीके का आप डिराइव करोगे, इसके बाद वही बताएंगे। तो यहाँ पे इनर साइड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिक चार्ज अंदर जीरो है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं गॉस के प्रमेय से, गॉस के थ्योरम से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब इसका ग्राफ बताएं। सॉलिड स्फीयर का थोड़ा सा है, उसका ग्राफ भी थोड़ा सा मजेदार है, याद, जितने क्वेश्चन हो उतने काफी ले लो, हो गया। देखिए बात नहीं करिए, देखो ये आपका एक बात नहीं है, थिन स्फीयर था, ये चार्ज इस पे सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो ग्राफ कैसे ड्रा करोगे आप,
अंडा बन गया। रेडियस इसका था कैपिटल आर, ए हो गया सेंटर, यही है ना। तो आप अगर ग्राफ ड्रा करोगे, किसके किसके भी ड्रा कराना है, ए आप यहां से सेंटर से ले लेते हैं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, और ये क्या हो गया आर, क्या ले लो आर, हो जाएगा ना। यह हो गया आपका ई, एक्स ले लो, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ए एक्स हो गया, आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रा करना है। तो शुरू में अगर आप देखो तो सेंटर से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, बोलो है कि नहीं। अरे यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब यहां पे जब आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर रेडियस के इक्वल ही हो गया, लेकिन जब अब यहां से ये तो कैपिटल आर इस पॉइंट पे निकाले हो ना, अब इसके बाद यहां जब आए हो तो आर पे डिपेंड कर रहा है किस रूप में, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फार्मूला लिखे हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां तक तो कैपिटल आर हो गया, फिर जीरो से आर तक आए, यहां तो जीरो हो गया, बाकी यहां पे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, लेकिन आर रेडियस ही होगा। अब यहां से जब बढ़ रहे हो तो ये स्मॉल आर वाली वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि जब इसको अलग ग्राफ यहां बना लो देखने समझने के लिए, बताए भी थे, अगर ये ई है और ये क्या है स्मॉल आर है, तो ग्राफ कैसे बनता है बताओ, ऐसे बनेगा ना, ऐसे ही बनता ना, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो यहां तक तो ये आपका सेम है, लेकिन यहां से जब आगे बढ़ रहे हो तो ई डिपेंड कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब यहां से जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, इस रूप में बनेगा, और यहां पे क्या लिख दोगे, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ग्राफ बना किसका, थिन स्फेरिकल सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब इसी का कोई जरूरी नहीं कि गोला बना के देता है, कभी कभी आपके एग्जामों में ऐसे सीधे बना के दे देता है, फिर तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ऐसे बना देता है, ऐसे ग्राफ है, ई इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या हो गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ को बना लीजिए इसको, वो स्फीयर का। इसको नीचे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है ऊपर भी। ठीक है, तो कहीं भी दिया रहेगा इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका ऐसे ही बन सकता है। यहाँ पे ई इक्वल टू जीरो, एक ही चीज तीनों है, कोई भी बना सकते हैं। है ना वैसे देखो, इरेज करते हैं इसको। अब सॉलिड स्फीयर का देखो, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है सॉलिड स्फीयर।
जो नहीं होगा उसको हम बता दिया करेंगे। सॉलिड स्फीयर आपका नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, रेडियस कैपिटल आर, चार्ज प्लस क्यू। इसके भी दो कंडीशन होंगे, तीन कंडीशन होंगे, सरफेस पे, बाहर, इनर साइड में। तो बाहर और सरफेस पे तो उसी तरीके का होगा, जब अंदर आओगे तब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। जैसे इस पे चार्ज किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब सॉलिड है तो पूरी वैल्यूम होगी ना, हर जगह होगी। तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैल्यूम के रूप में होगी, तो यहाँ तो ठीक है, बाहर जाओगे तो टोटल इसी चार्ज की वजह से होगा, लेकिन जब अंदर आओगे तो वैल्यूम धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी, तो चार्ज की वैल्यू भी घटना शुरू होगी। तो अंदर केवल थोड़ा सा इनर साइड में जब आओगे तब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, बाकी बाहर तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अभी सेल का निकाले हो। जैसे अगर आर डिस्टेंस पर निकालनी है, ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर फाइंड करनी है, तो आप सेम प्रोसेस वही लगा दो, क्या फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और सेकेंड क्या हो गया, फाई इक्वल टू क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट, दोनों से कंपेरिजन कर दो, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, या ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, ये तो सेम वही होगा। यहां पे आओगे, यहाँ पे हो गया आर, यहां हो गया आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहां पे रख दो फिर, तो इसको सीधे ही लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये दोनों के लिए, थिन स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फेरिकल के दोनों के लिए हो गया, लेकिन जब आप इनर साइड में आएंगे तब देखिए क्या होता है। इसकी रेडियस ले लो आप आर डैश, क्या ले लो, आर डैश। पहले जब बड़ा आर था तो उस समय उस पे चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या लिखोगे आप, क्यू अपान भी, क्यू अपान भी, या रो इक्वल टू इसको लिखोगे क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू, या क्यू इक्वल टू क्या लिख दोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, बोलो हो जाएगा ना। ये कब है, जब पूरा स्फीयर बड़ा था, और जब इनर साइड में आओगे तब उसमें क्या हो जाएगा आपका, बताओ। उसमें मान लो आपका चार्ज ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं कैपिटल क्यू, क्या मान लो, कैपिटल क्यू, अंदर वाले को मान लेते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई, स्मॉल क्यू हो गया, ठीक है, ये स्मॉल क्यू हो गया, ये कैपिटल क्यू ही रहेगा ना ये। हाँ, यहाँ मान लो क्या हो गया, प्लस स्मॉल क्यू, एक क्यू की वैल्यू निकल गई, ठीक है। जैसे बाहर तो चार्ज अधिक होगा ना, जब अंदर आओगे धीरे धीरे वैल्यू कम होगी, तो चार्ज की वैल्यू भी कम होगी, मान लो क्या हो गया, स्मॉल क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे इनर साइड में, इनर साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं क्यू इक्वल टू, सीधे डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, रो इंटू क्या होगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू डैश ले लो, स्मॉल आर डैश क्यू, क्योंकि छोटे वाले का, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है, मतलब किस रेशियो में चार्ज कम हुआ है, जब आप रेशियो निकालोगे डिवाइड करोगे तभी होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान क्यू इक्वल टू क्या लिख दो आप, आर क्यू अपान आर डैश क्यू, हो जाएगा ना। या स्मॉल क्यू इक्वल टू, क्योंकि हमको फाइंड करनी है कि वहां पे चार्ज कितना हुआ, इनर साइड में हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना हुआ, तो क्या लिख दोगे, स्मॉल क्यू इक्वल टू, स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर डैश क्यू अपान आर क्यू, एक क्यू की वैल्यू निकल गई, यानी इनर साइड में कितना क्यू होगा ये निकल गया। देखो स्टेप समझ में आ रहा है,
सबसे पहले आप बड़े चार्ज का डेंसिटी निकाल लो, यानी इसका चार्ज कितना है, Q इक्वल टू रो आपका ये हो जाएगा। इनर साइड में आओगे तो रेडियस मान लो कुछ उसका कम हुआ होगा, उसकी ये हो गई। अब हमको निकालना है कि क्यू के रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज हुआ, तो रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालने के बाद ये पता चल गया कि क्यू इसके रेशियो में इतना कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब इसके वजह से जब आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इसको इरेज करते हैं क्या, अच्छा लिखना पड़ेगा ना तुम लोग को, चलो कोई ना, यहाँ देखो E इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, फाई E इक्वल टू क्या लिखोगे, E इंटू किसका एरिया लिखेंगे, छोटे वाले का, तो क्या लिखोगे 4 पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा आप क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या निकला है, क्यू आर डैश क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, हो जाएगा ना। अब इन दोनों से कंपैरिजन कर दो, ये ले लो सेकेंड, ये ले लो फर्स्ट, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखोगे, E इंटू 4 पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर डैश अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू। हाँ, तो ये आर कुछ छूट रहा है क्या, आर डैश स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बच गया, E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर डैश अपान आर क्यू। अब यहां पे एक चीज डिपेंड कर रहा है कि जो E है इनर साइड में, वह उसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। अभी इसका जब ग्राफ बनाओगे तो अलग ग्राफ बनेगा, इनर साइड में वहां 0 आया था, यहाँ पे क्या गया ये, फिर एक बार देख लीजिए। हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब है कि जब उस पर चार्ज दोगे तो पूरे इसकी वैल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये तो आपका सॉलिड स्फीयर हो गया। इसके वजह से अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है या फिर किसी पॉइंट पे निकालनी है आउटर ही, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसके वजह से आप एक गॉसियन सरफेस बना लोगे, तो ये बाहर के लिए आपकी ये वैल्यू आ गई, तो समझ में आ रहा होगा बाहर वाला। क्या सोच रही हो, कुछ हेल्थ इश्यू है, हाँ प्रॉब्लम है कुछ, वही तो हम पूछ रहा हूँ, इसी कुछ है, चलो कोई ना। तो फाइव इक्वल टू ई आपका ये हो गया, बाकी ई की वैल्यू 1/4 पाई क्यू अपन आर स्क्वायर हो गया। अगर ये सरफेस पे ले रहे हो तो यहाँ पे आर, यानी जो स्मॉल आर था वो किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर के, तो ये वैल्यू हो गई। तो ये तो दोनों निकल गया, लेकिन जब इनर साइड में आओगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो चार्ज की वैल्यू भी चेंज होगी। इसके पहले वाला हेलो था, यानी 0 था, तो पहले अगर चार्ज किया था और बाद में कितना, इन दोनों से कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले आप निकाल लो कि जो जो कि चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूट है वो वैल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो रो इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान भी, भी मतलब इसकी वैल्यूम पूरे का, ये आपकी निकल गई, और इससे टोटल चार्ज निकल गया पहले क्या था। बाद में इसकी रेडियस आपने डिक्रीज करके कितना कर दिया, आर डैश, तो वहां पे देखो कि चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो या चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो ये निकल गई इससे, क्यू इक्वल टू रो, ये हो गया। अब इन दोनों से जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ है। देखो यहाँ आर डैश क्यू है और आर क्यू है, दोनों में डिवाइड करोगे तो कुछ चेंजिंग हो जाएगी। अब इस क्यू की वैल्यू की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब इस छोटे वाले का अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हो तो आप ये हो गई फाइव इक्वल टू इंटू ए आर डैश स्क्वायर, और बाकी गॉस थ्योरम में फाइव इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे तो क्यू की वैल्यू ये रख दिए। इन दोनों से कंपैरिजन किए तो कुछ कैंसिल हो गया, बाकी आपके फाइनल आंसर क्यू आर डैश अपन आर क्यू आ गया। लिख लीजिए अच्छे से, इरेज करते हैं इसको। अगर ये समझ गए आप, बात नहीं करिए। बोर्ड का नहीं था, लेकिन जरूरी था बता दी। इसका ग्राफ देखिए आप, देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, क्या है, सॉलिड स्फीयर, ये आपका सेंटर सी हो गया। एक हमको ग्राफ ड्रा करनी है,
ठीक है, क्या ड्रा करनी है? ग्राफ। ये आपका कैपिटल आर है, क्या है, ध्यान देना, ये आपका कैपिटल, रेडियस इसका कितनी है, ये कैपिटल आर है। अगर ये थिन स्फेरिकल सेल था तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? जीरो। ध्यान देना, थिन स्फेरिकल जब सेल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इसलिए इसको छोड़ दिए थे आप। लेकिन इसमें आप पढ़े हो कि जब अंदर आप इनर साइड में आए हो तो इसकी वैल्यू क्या आई थी? E इक्वल टू क्यू आर, क्यू स्मॉल आर डैश अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसका मतलब है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, यानी इसका मतलब है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा? वो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। और जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उस पर जो ग्राफ बनती है वो सीधे बनता है। कुछ चीजें हमेशा याद कर लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधे ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो ऐसे बनेगा, और स्क्वायर में कर दिया तो थोड़ा सा और इसको कर्व कर देंगे बस। ठीक है, तो एक चीज बताओ, यहां से यहां तक किस किस रूम में है? ई प्रोपोर्शनल आर डैश के रूम में, तो कैसे ग्राफ बनेगा बताओ? ये यहां से लेके यहां तक ऐसे बनेगा कि नहीं? सीधे। देखो आर पे आ गए। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद अगर आप देखो, इसके बाद बाहर वाला जब लिखे हो, इसके बाहर यानी जो आर है, एक कैपिटल आर हो गया, ध्यान देना, ये क्या हो गया? कैपिटल आर। अब इधर चल रहे हो क्या? आर। अब आर इज ग्रेटर देन हो रहा, आर हो रहा है ना? तो फिर इसके लिए जो फार्मूला निकाले हो उसकी वैल्यू क्या निकाले हो बताओ? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? आर स्क्वायर के। तो जब इनवर्सली है तो कैसा बनेगा बताओ? ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे बन गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/r स्क्वायर। ये आपका ग्राफ बन गया इसका। बोलो समझ में आया? ग्राफ बना लो। सारे ग्राफ फार्मूले से ही बनते हैं, और फार्मूले से ही आपको डिसाइड वहां करना होता है ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे।